हूँ, दुआ की है, अदा की है। अल्लाह करे ये अमन का दामन जो लोगों ने पकड़ा है, ये अमन कायम रहे, और लगता है सच्चाई का दामन भी पकड़ेंगे और हम सच्चाई की अक्कासी करते हैं। इंशाअल्लाह इस शहर ख़ास की जो अहमियत थी उसको भी वापस लाएंगे। शहर ख़ास के जो हमारे आर्टिजन्स हैं या लोग हैं, आपको पता है यहाँ मकानात की बहुत प्रॉब्लम है। 3-3, 4-4 फैमिलीज़ एक घर में रहती हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह जो नौजवान है जिसका सबसे ज़्यादा वक़ार और इज़्ज़त दाव पे लगी थी इतने साल में, उनको आज पैगाम देता हूँ, अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह आपके वक़ार और इज़्ज़त की जंग हम लड़ेंगे। बाइज़्ज़त बावक़ार आप ज़िंदगी, कोई बकट दकट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो नौजवान बंदे अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह उनको भी घर में वापस ज़रूर आप इस वक्त कश्मीर के ऐसे पहले जो पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं जो शहर खास के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक शुरुआत हुई है उस चीज़ के लिए कि उसके बाद डेवलपमेंट भी होगी, लेकिन बड़ी कामयाबी और बड़ी जीत ये है कि आज यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसको अपनाने के लिए लोग तैयार हैं? देखिए, मैं अगर सच आपको बताऊँ, मैं बहसते एक शहरी के यहाँ आया हूँ, क्यों मैं भी इसी शहर को बिलोंग करता हूँ। मुझे नहीं लगता हम में से कोई सियासत की निगाह से यहाँ आया। ज़रूर ये है रीअश्योर करने के लिए अपने शहर ख़ास के लोगों को और बिलखुसूस इनको और बिलूमून पूरी जम्मू कश्मीर रियासत को कि अब एक अमन का रास्ता, एक फ़िज़ा जो पकड़ी है आपने, इसका दामन छोड़ना नहीं है। और मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए भी एक मैसेज है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन का दामन थाम लिया है, अब रेसिप्रोकेट करिए। अब हमारे नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ ना हो, अब हमारे बुज़ुर्गों के साथ बेइज्जती उनकी ना हो, अब डेवलपमेंट हो। सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन अब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े आएँ जिसमें हज़ारों की तादाद में हमें नौजवानों को एडजस्ट करें, और जो यहाँ का हुनर, पुराना हुनर है, उसके लिए हम डेडिकेटेडली कुछ काम करें। इस बदलाव के लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहिए? मैं लोगों को क्रेडिट देता हूँ, मैं ज़रूर लोगों को, और मैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी क्रेडिट देता हूँ। क्यों, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया कि कहीं पैलेट चलाए, कहीं डंडा चलाए, कहीं गोली चलाई। 5 साल में तो हमने देखा उन्होंने भी हमारे जानों की हिफाजत की है, उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी क्रेडिट वो तो देखियो, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन है क्रेडिट तो होता ही है। अब वो डिस्क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं हमारे रूलर जो हर साल 200 लोगों को मारते थे, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी, वो तो उनका डिस्क्रेडिट तो वही है, तो क्रेडिट तो जाएगा ही। अगर यहाँ लोग नहीं मरे तो क्रेडिट मैं थोड़ा ही कहूँगा नहीं जी अल्ताफ़ बुखारी को जाएगा लोगों को, या जो ओवरऑल ऊपर बैठा है, तो वो तो डायरेक्शन वहीं से होम मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से आएगी। वन फाइनल क्वेश्चन, जो मीर वाइस मौलवी उमर फारूक उनका स्टेटमेंट भी आया है कि न्यूज़पेपर को उन्होंने बताया कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए। ये एक पहला इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में जिसमें बाइकआउट की कॉल नहीं है, ये वायलेंस नहीं है। कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? और मीर वाइस के मुझे लगता है मीर वाइस साहब कभी वायलेंस के हक़ में थे नहीं। अब ये होता है कि एक नैरेटिव बनाया गया था कि मीर वाइस साहब जी सपोर्ट करते हैं, वो तो कभी वायलेंस क्यों, जो जामा मस्जिद के इस मेंबर पे बैठता है वो कभी वायलेंस को कैसे, और वो घर जिसने कुर्बानियाँ 47 से ही उन पे वायलेंस हुई। आप देखिए ना, मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह साहब मरहूम, तो आपको पता ही, अब वायलेंस डंडे की नहीं होती है, सियासी भी होती है, हर चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता मीर वाइस घराना कभी भी वायलेंस के साथ रहा है, लेकिन लोगों के नुमाइंदे इसलिए इल्ज़ामात उन पर फिर लगते ही रहते हैं। जो लोगों के नुमाइंदे, हमें भी 4 साल लोगों ने एजेंट बोला, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन हम डटे रहे सच पे, और सच ही आज ये है कि मैं यहाँ हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।